बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में मतदान का आज दिन था। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका था। शाम के 4 बजे तक दोनों विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी रहा। मतदान को लेकर के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। दोनों विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत भी गर्म रही। अब इन दोनों क्षेत्र के मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। कुशेश्वर स्थान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मतदान कराया गया है। इसके लिए सड़क मार्ग पर गश्ती दल के अलावा 30 नाव के जरिए भी निगरानी की गई। वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिला। हम अगर 12 बजे रात में भी घर से निकलते हैं तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सड़क पे तो कहीं कुछ नहीं है और बेधड़क जहां जाना होता है जाते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, मेडिकल लाइन मेरा सबसे अच्छा है। जहां कुत्ता बैठता था आज कुत्ता नहीं, आज डॉक्टर भी बैठता है, नर्स है और हमेशा मिलता है। रात के 12 बजे जाइए, दिन के 12 बजे जाइए, किसी समय जाइए, हमें उपलब्ध मिलता है। स्वास्थ्य सेवा मेरा अच्छा है। सड़क बिजली पानी का क्या हाल है? सड़क ठीक है। कितना कैसा ठीक है? क्या मतलब जिस NH से लेके गांव ग्रामीण तक वो मेरा कहीं गड्ढा गुड्ढी नहीं है और हम जहाँ भी चलते इतना आप लोग बैठे हैं। कहाँ से आप? कहाँ से हैं? यहीं से हैं? क्या नाम है आपका? गांधी कुमार। क्या रुझान, क्या मन में क्या है? राजीव भैया को वोट कर रहे हैं। अच्छा, क्या विषय क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास का। यहाँ अच्छा विकास हुआ है, हर जगह विकास हुआ है, हर गांव गली में विकास हुआ है। अच्छा, तेजस्वी जी आए यहाँ पर। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या? तेजस्वी जी आए तो देखे मछली फंसा के गए। ठीक है, मछली फंसा के गए, उससे क्या हुआ? मछली मारने के लिए बच्चा को शिक्षा देना चाहिए था, पढ़ाई लिखाई करो साथ में, और मछली मारा। और आप देख ही रहे हैं बिजली, पानी और रोड के साथ साथ नीतीश कुमार इतना बस जो स्टार्ट किया है, सब स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं फ्री में सब। तो विकास हुआ है, तब हम सब वोट दे रहे हैं। राजीव सिंह जिंदाबाद। हाँ। सब पूरा तारापुर विधानसभा इस बार तीर छाप है। लेकिन यह स्पष्ट है कि तारापुर में एनडीए की भारी जीत होने जा रही है। और तारापुर इतिहास रहा है कि लालू प्रसाद जी सबसे ज्यादा कमजोर किसी इलाके में रहे तो वो तारापुर है। जहां तारापुर के मतदाता जो लालू प्रसाद से जुड़े हुए हैं वो लालू जी को कभी वोट नहीं करते। 1999 का चुनाव हमने देखा, 2005 का चुनाव देखा, 2010 का चुनाव देखा। यहाँ के मतदाता लालू यादव को कभी नेता नहीं मानते हैं। इसलिए यहाँ एनडीए भारी मतों से विजय होगी। चेला होना एक अलग कार्य है, राजनीति में चेला एक अलग है। धर्म हमारा स्पष्ट है, हम एनडीए को एक एक वोट देने जा रहे हैं और एनडीए यहाँ भारी मतों से चुनाव जीतेगी। मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के कुल 406 बूथों पर वोटिंग हुई है, जिसमें 3,27,242 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं। बीएसएफ के अलावा सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के जवानों को भी चुनाव में लगाया गया। मतदान के दिन नक्सल किसी गतिविधि को अंजाम न दे, इसके लिए नक्सल ऑपरेशन टीम का भी गठन किया गया। नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटर भयमुक्त होकर मतदान करते दिखे। इसके लिए लगातार पेट्रोलिंग भी चली। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना 2 नवंबर को होगी। महिला मतदाता ने सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंची। महिला मतदाता ने कहा है कि हम अच्छी सरकार चाहते हैं जो महंगाई को कम करे। आप मतदान करने के लिए आए हैं, किस लिए? मतलब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी सरकार बने, हमारा बजट जो हिल गया उसको सुधार दे। और क्या चाहते हैं? रसोई गैस 1000 से ऊपर चला गया, और क्या कहें, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया जो सफर नहीं कर सकते हैं, और किराया, रेल का बजट, सब चीज बढ़ गया है। वो सब सुधार दे सरकार। और क्या चाहते हैं? अच्छी सरकार बनेगी तो अच्छा ही होगा ना। और क्या चाहते हैं? तो सुबह ही मतदान करने के लिए आप? सुबह इसलिए आए कि हमारी सरकार भी अच्छी बने सुबह। और किस लिए आए थे? क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। ठीक है। तो चाहते हैं कि जितनी अच्छी सरकार बने कि हम लोग का बजट जो हिला हुआ वो सुधर जाए। और क्या चाहते हैं? ठीक जी, बताइए। पहले भुगतान किए हैं, और बाद घर में जाके काम धंधा करें। जो मतदान करने आए हैं, यही पर्ची दे देने आए हैं, वोट देने के लिए। कैसा सरकार चाहते हैं? कैसी, मतलब यहाँ का प्रत्याशी बढ़िया वाला चाहते हैं हम लोग। हम लोग के बढ़िया सुविधा मिले।
रसोई का बजट आपका बिगड़ा है, सिलेंडर हो गया है 11 के पैसा भी नहीं, महंगाई हो गया है तो सस्ता करना चाहिए ना, सस्ता भी करिएगा, बढ़िया बढ़िया हम सब खोजते हैं, बढ़िया मिलेगा हम लोग के तो बढ़िया सुविधा होगा। क्या नाम है आपका? संजू देवी। हाँ, हम लोग सुविधा वाला नहीं सोचे हैं, हम लोग मतदान आए करने के लिए इसलिए कि हम लोग को सुविधा होगा। कैसी सरकार आप चाह रहे हैं? हम अच्छे सरकार चाह रहे हैं कि हम लोग का सुविधा होवे। मैंने महंगाई पर कुछ बोलिए। महंगाई कम करवा रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, उसको कम कीजिए। काम कीजिए हम लोग। और क्या चाहेंगे, महंगाई इतना सिलेंडर हो गया, गरीब आदमी कहाँ से कर पाएंगे? जिसके पास है वही कर पाएंगे, बाकी सब कहाँ से करेंगे? जिसको नहीं है वो। तो क्या परिवर्तन? हाँ। क्या नाम है आपका? किरण देवी। मतदान आए देने के लिए घर में अच्छे काम करेंगे। हम लोग के बहुत महंगाई है, सिलेंडर भी साथ में है और मतदान में बेसी भाव बढ़ी है। काम करने के लिए सोचिए सरकार है, महंगाई का सरकार से हम लोग यही उम्मीद करते हैं देने आए कि महंगाई काम करें। देने आए हम लोग चाहते हैं सरकार हम लोग का बात सुने, महंगाई कम करे। सब चीज का महंगाई बढ़ गया, हम लोग का कैसे चलेगा? महिलाओं को खासकर भीड़ देखा गया यहाँ पे, बहुत सारी महिलाएं आई, सब सुबह हम लोग भी वही उम्मीद कर लेकर आए हैं कि सरकार कुछ हम लोग का हेल्प करे। सुबह सुबह आप लोग पहला मतदान काम किए, छोड़ कर आए हैं पहले मतदान देने। उसके बाद क्या करेंगे आप? अब घर जाकर झाड़ू पोछा करेंगे। कैसा प्रत्याशी यहाँ पे चुन रहे हैं आप? हम लोग अच्छा स्वच्छ प्रत्याशी चुन रहे अपना सरकार की हम लोग के हेल्प करे। क्या नाम है आपका? और आज के डेट में लाइट के साथ साथ वो चेयर पे आदमी बैठने के साथ साथ कुत्ते भी चेयर पे बैठते हैं। 2005 के पहले आते हैं यहाँ पे है इनका, वो नीतीश जी का ही काम है जो कि आज चेयर पे आदमी के जगह कुत्ते भी बैठते हैं। जगन्नाथ मिश्रा के जमाने में जो तारापुर हॉस्पिटल में आया था, मशीन वो नीतीश कुमार के जमाने में चालू हो गया। और अभी इतने अच्छा काम किए हैं उन्होंने, हर जनता उनसे बिल्कुल खुश है। नीतीश जी से। नीतीश जी से आप तो भी कह रहे हैं कि चेयर पे कुत्ते बैठते थे, नीतीश जी की वजह से कुत्ते बैठते हैं। अभी आप क्या कह गए? पहले बैठते थे कुत्ते भी नहीं जाते थे, अब आदमी के अच्छे उतना व्यवस्था कर दिए कि वहाँ जाकर अच्छे आदमी जाके चेयर पे बैठते हैं। अच्छा, तो स्पष्ट बात कही है ना। और आपके तरफ क्या रुझान है? ठीक है, बोल दो। कीरे छाप में है, चुपचाप चुपचाप ये तो बोल मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता तो नहीं है। क्या नाम है आपका? नहीं है यहाँ, हम लोग गाँव का है। ठीक है, किधर? तीरछाप 100% विन। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां जक्कनपुर थाना अध्यक्ष कमलेश शर्मा के कई ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चली है। आई से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में यह छापेमारी हुई है। एक साथ थानाध्यक्ष के कई ठिकानों पर तलाशी हुई। जक्कनपुर थाना अध्यक्ष कमलेश शर्मा के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। मतदान के दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर हमला बोला है। कई सारे मुद्दे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा है। जो भी इन लोगों ने वादा किया था वो पूरा नहीं किया। बेरोजगारी चरम सीमा पर, पलायन चरम सीमा पर, अपराध चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, किसानों और महान जनता की तकलीफें चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अफसरशाही चरम सीमा पर। लोग जो है तबाह हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। और जो हम लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है लगातार, हम लोगों ने पहले भी कल भी कहा था कि हम लोग एकदम सावधान हैं, किसी भी रूप में बेईमानी नहीं होने देंगे। हालांकि जहां भी छिटपुट प्रयास किया जा रहा है तो सारी बातें हम बताना नहीं चाहते। हम इलेक्शन कमीशन को सूचित कर दे रहे हैं। हमारे दल के लोगों की जो टीम बनी है, जहां से कहीं कुछ गड़बड़ी छोटी मोटी मिलती है तो लगातार हम लोग इलेक्शन कमीशन के टच में हैं। इलेक्शन कमीशन को सारी सूचनाएं हम लोग जो है, कौन से पंचायत में, कौन से बूथ पे या क्या तंग जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, तो वो सारी सूचनाएं जो है लगातार कंटिन्यूसली हम लोग इलेक्शन कमीशन को भेज। और हम लोगों ने कई बार कल भी बताया था कि क्या क्या
किस स्तर पे चुनाव जीतने के लिए नीतीश जी प्रशासन का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, मंत्रियों का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। धन बल सब लगा दिए उन्होंने, सब कुछ ढूंढ दिए। शराब की खबरें हों, साड़ियों की खबरें हों, पैसा बांटने की खबरें हों, सभी लोग को ने इसको देखा है। वीडियो लगातार, ऑडियो वीडियो, पीडीएस डीलर को कैसे तंग किया जा रहा है मंत्री द्वारा, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसके बावजूद भी कुशेश्वर स्थान की जनता और तारापुर की जनता भ्रमित नहीं हुई। मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मतदान ही नहीं बल्कि हवा चल रहा है, आंधी चल रहा है। और खुशी की बात है, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो आ रही हैं। लालू जी के सभा में, हम लोगों के सभा में आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से महिला बड़ी संख्या में जो है जुटी थी। तो हम सब लोगों का पूरा विश्वास है कि दोनों जगह की जनता का आशीर्वाद राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को, प्रत्याशी को मिलेगा। और कोई सवाल अगर होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। कई जगहों पर गड़बड़ी की बात आप कह रहे हैं, क्या बड़ी गड़बड़ी की गई है? कहीं से नहीं निकल रहा है। किया गया है, कोई बड़ी बात इस तरह के सामने आई? तो सब कुछ तो सामने ला ही दिया गया है, जो छोटी मोटी चीजें हैं। अब हर बात क्या क्या बताया जाए। तेजस्वी जी, चुनाव से अलग एक सवाल है, आनंद मोहन जी जेल में अनशन पर बैठे हुए हैं, पूर्व सांसद। प्रशासन जो है किसी भी हद तक जा सकता है। जाहिर सी बात है, बिहार सरकार उनके नियंत्रण में है, बिहार पुलिस, जेल प्रशासन उनके नियंत्रण में है। और नीतीश जी कुछ साल पहले एक सभा हुई थी बगल के मिलर हाई स्कूल में, तो नीतीश कुमार जी ने बोला था हमारे मित्र हैं, हमारे साथी रहे हैं, उनके लिए हर एक संभव मदद करने का वो प्रयास करेंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा। अपने साथी सहयोगी चुनाव का जब हार रहे हैं, डर रहा है, डर लगा हुआ है, तो आनंद मोहन जी जेल में, हालांकि सजा उनकी पूरी हो गई है, फिर भी जो है उनको छोड़ा नहीं जा रहा। और लगातार जो है उनके ऊपर जुर्म ढाए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। चेतन जी उन्हीं के पुत्र हैं, शिवहर से चुनाव जीते हैं, जनता का आशीर्वाद मिला है। ड्रग्स रखने के मामले में पिछले 27 दिनों से जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार आर्थर रोड से रिहाई मिल गई है। उन्हें रिसीव करने के लिए खुद शाहरुख खान पहुंचे थे, तो वहीं आर्यन की रिहाई को लेकर सुबह से ही आर्थर रोड जेल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। मुंबई हाईकोर्ट से जमानत मिली, लेकिन जमानत के कागजात समय पर नहीं पहुँच पाने के कारण बेल के बाद भी 40 घंटे तक जेल में बिताना पड़ा। आर्यन के जमानत के बेल बॉन्ड के लिए अभिनेत्री जूही चावला ने हस्ताक्षर किए थे। बिहार के सभी जिलों के अम्बेडकर छात्रावास को खाली कराने, तालाबंदी कराने के खिलाफ छात्र स्वास्थ्य को पुनः खोलने की मांग को लेकर के ऑल इंडिया बिहार अम्बेडकर कल्याण छात्रावास संघ द ग्रेट भीम आर्मी के द्वारा कारगिल चौक पटना पहुंचकर आक्रोश मार्च मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। आप लोग कर रहे हैं कि आज है कि पूरे बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति अम्बेडकर कल्याण छात्रावास को पिछले 2 महीने से खाली करा करके तालाबंदी है, जबकि पटना यूनिवर्सिटी सहित बिहार के सभी विश्वविद्यालय में अभी एग्ज़ाम चल रहा है। कोरोना के बाद सभी कॉलेज हॉस्टल खुले थे, इसके बावजूद भी दलितों को शिक्षा से वंचित करने के लिए इस तरह का नीतीश कुमार के द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर करके हॉस्टल खाली करा देना दलित विरोधी कार्य है। दलितों को शिक्षा से वंचित करने का, इसके खिलाफ हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाल करके और
और उनका चित्र जला रहे हैं। अगर वो नहीं मानते हमारी मांगों को, 3 दिन में अगर छात्रावास को नहीं ओपन करते हैं पटना सहित पूरे बिहार का, तो हम लोग फिर से बिहार विधानसभा मार्च करेंगे, जिस तरह से 25 सितंबर को हुआ था और लाठीचार्ज हुआ था। पटना के फुलवारी शरीफ में एसडीपीआई पार्टी के लोगों पर भड़काऊ नारा लगाने के आवागमन बाधित करने और सक्षम पदाधिकारी के द्वारा मना करने के बावजूद जुलूस निकालने, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के साथ आदर्श आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन मामले में फुलवारी शरीफ पुलिस ने 5 नामजद लोगों के साथ 40 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया है। त्रिपुरा में दंगा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसडीपीआई जिंदाबाद, आरएसएस की नाजायज औलाद शर्म करो, अंग्रेजों की नाजायज औलाद आरएसएस शर्म करो, त्रिपुरा में जो दंगा करो तो फांसी दो। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मकानों में है, नहीं रहो मकानों में, जंगलों मैदानों में, बीजेपी हो बर्बाद। बिहार सरकार सूबे के सभी मेडिकल अस्पताल के साथ साथ जिला दर्जा प्राप्त अस्पताल की सुविधा दुरुस्त करने की बात कहती है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति नगण्य है। जिला दर्जा प्राप्त अस्पताल इन दिनों बदहाली के आलम में जूझ रहा है। कोई भी गंभीर या प्रसव कराने आए महिला को डॉक्टर नहीं रहने के कारण लौटना पड़ता है, जबकि इस अस्पताल को सौंदर्यीकरण एवं व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने करोड़ों की योजना दिया, लेकिन वो भी सभी योजना फाइल पर अटका है और अस्पताल बदहाली के आलम में रो रहा है। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल सुधार समिति के दर्जनों कार्यकर्ता ने अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर प्रदर्शन किया। हम आए बेटी को लेके अपने, तो उसका बीपी लो हुआ था और धड़कन बच्चे का नहीं चल रहा था, तो यहाँ ले गए तो कहीं कि ले जाइए अगम कुआं, तो हम कुआं नहीं ले गए, हम प्राइवेट में ले गए। प्राइवेट में ले गए तो वहाँ का हुआ कि मतलब उसको जो समझ में आया, फीस भी लगा, उसको जो समझ में आया 2500 रुपया वहाँ खर्चा कर दिया। उसके बाद खर्चा करके आए, दूसरे दिन से इसको लैट्रिन होने लगा, लैट्रिन होने लगा। फिर प्राइवेट में लेके गए तो फिर दवा चलाई, तो दवा खिलाया। तो यहाँ का तो ऐसा सिस्टर और ऐसा डॉक्टर नहीं है। अब आजकल में होने वाला 20 तारीख का डेट दिए हुए है, 20 तारीख को कोई नहीं जानता है कि रात को दर्द उठ जाता है कि दिन को उठ जाता है कि दोपहर को उठ जाता है। तो हम लेके आएंगे तो साफ कह दे कि डॉक्टर नहीं है, तो हम कहाँ लेके जाएंगे? बोलिए, आप अपना परिचय दे दीजिए। क्या नाम है? मजीमा खातून, यास्मीन खातून को लेके आए थे। मेरी लड़की है, परेशानी हो गया है, बहुत परेशानी हो गया है। 2000 रुपया यहाँ से लिया, 2000 रुपया ले लिया है। लड़का रो रहा है, मांग रहे नहीं दे रहा है, 250 नहीं दे रहा है, 250 करके नहीं दे रहे हैं। डिलीवरी होने के बाद पैसा मांगा 2000 रुपया दिए हैं। क्षेत्र में सरकार लगातार दावे कर रही है, क्रांति लाने की बात कर रही है, बड़े पैमाने पर बदलाव की बात कर रही है, गरीबों को चिकित्सा सुविधा देने का दावा कर रही है। ये दावा जो है सब समाचार पत्रों में नजर आ रहे हैं, पेपर में है, सरकार के दावों में है, वहाँ तक सीमित है। जब आप धरातल पर उतरिएगा तो कहीं जो है सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, शून्य है। पटना सिटी का एकमात्र गुरु गोविंद सिंह अस्पताल लगातार कुव्यवस्था का, अव्यवस्था का शिकार है। यहाँ के प्रसूति विभाग में ओटी की व्यवस्था चालू नहीं है, ये रेफरल अस्पताल होकर रह गया है। जो रोगी आ रहे हैं, चिकित्सा सुविधा नहीं होने के कारण डॉक्टर मजबूर हैं उनको बड़े अस्पताल में पीएमसीएच, एनएमसीएच में रेफर कर रहे हैं। अस्पताल सुधार समिति ने आज प्रदर्शन किया, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। जो कमी है, जो अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, सरकार का जो खोखला दावा है, उसके तरफ ध्यान दिलाते हुए अस्पताल की अव्यवस्था की तरफ सरकार का, स्वास्थ्य मंत्री का, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का ध्यान आकृष्ट कराने का जो है अस्पताल सुधार समिति ने काम किया है। और अगर सरकार यहाँ की कमी को दूर नहीं करती है, ब्लड बैंक चालू नहीं करती, आईसीयू की व्यवस्था नहीं करती है, प्रसूति विभाग में ओटी की व्यवस्था नहीं करती है, सर डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति नहीं करती है, तो अस्पताल सुधार समिति जो है अपने आंदोलन को तीव्र करेगा और सरकार का पोल जो है जनता के सामने खोलने के लिए बाध्य होगा। जोड़ दीजिएगा। अब आप एक देखिए, ये बड़ा मुद्दा है, ज्वलनशील मुद्दा है, वो है पेयजल।
दूसरे कार्यों के लिए, बाथरूम के लिए। यहाँ बड़े पैमाने पर महिलाएं आती हैं, प्रसूति महिलाएं आती हैं। इस अस्पताल में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री आए, प्रधान सचिव आए, कई डीएम आए, डेलीगेशन ने, यहाँ के रोगियों ने, रोगी कल्याण समिति ने, डॉक्टरों ने लिखित दिया प्रतिवेदन पानी की व्यवस्था बहाल करने के लिए, पेयजल की व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित करने के लिए। सरकार जो है बहरी या गूंगी बनी हुई है। अभी तक इस दिशा में व्यवस्था करना तो दूर है, एक कदम नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ के गार्ड जो बाहर से आते हैं, यहाँ की व्यवस्था पर डिपेंड करते हैं। उनको जो है कि जाके दूर दराज की जगह से जो है पेयजल जो है बोतल में भर के लाना पड़ता है। रोगी जो है बोतल लेके दूसरे इलाके में जाते हैं और दूषित जल पीने के लिए रोगी जो है बदहाल है। यहाँ जो स्वस्थ होने के लिए आएगा उसका स्वास्थ्य और खराब। माह से प्रसूति विभाग में ऑपरेशन बंद है। लगभग 6 माह के अंदर मात्र 17 ऑपरेशन हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाएं जो प्रसव कराने आती है वो लौट के जा रही है। यहाँ डॉक्टर की कमी है। जो डॉक्टर है, एक आयुष की डॉक्टर है जिनका कोई काम नहीं है, सिर्फ जगह भरा हुआ है। 2 डॉक्टर ओपीडी चला रहे हैं। यहाँ ब्लड बैंक की व्यवस्था जो पूर्व में मांग रहा है, ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है, 20 बेड का आईसीयू की व्यवस्था भी फाइल में है। सरकार, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ मंगल पांडे जी आए थे। सारी बातों को हम लोगों ने गंभीरता से रखा था और वहाँ पर फ्लैट पे भी जाके हम लोगों ने अवगत कराया था। मगर ये सारी बातों को सुनकर सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त कराने में असफल है। यहाँ जो प्रसव कराने आने वाली महिलाएं प्राइवेट अस्पतालों में दलालों के माध्यम से भेजा जा रहा है। काफ़ी अनियमितताएं हैं। मरीज यहाँ आ रहे हैं, रेफर किया जा रहा है। यहाँ सदर अस्पताल की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नग्न है। तमाम सवालों को लेकर गुरु गोविंद सिंह अस्पताल सुधार समिति के तमाम साथियों के द्वारा सरकार के ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोग घंटों से प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरकार में बैठे जो माननीय मंत्री जी हैं, जो मॉडल अस्पताल बनाने की वादा जनता के सामने रखते हैं, स्मार्ट सिटी जो पटना कहलाता है, स्मार्ट सिटी में हम लोग रह रहे हैं, उस क्षेत्र के अस्पतालों की जो व्यवस्था है तो पूरे बिहार के अस्पतालों में क्या व्यवस्था होगी आप समझ सकते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। बलराम चौधरी, महासचिव श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल सुधार समिति। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। पापा, इस साल मैं दिवाली के स्टॉक्स की शॉपिंग होलसेल मार्केट से नहीं करूंगी। पहले तो सिर्फ 20-30 स्टाइल्स के ऑप्शंस और क्वालिटी एकदम शीन। रिवाज तोड़े नहीं जाते पर नए बनाए जा सकते हैं। आजियो बिजनेस पर सिर्फ एक बाजार से नहीं, मिलेंगे इंडिया के हर बाजार से लाखों स्टाइल्स। तो डाउनलोड नाउ। बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। टेस्ट राइड? हाँ, ले सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। पापा, इस साल मैं दिवाली के स्टॉक्स की शॉपिंग होलसेल मार्केट से नहीं करूंगी और आपको भी नहीं जाने दूंगी। इट्स नॉट सेफ पापा। पहले तो सिर्फ 20-30 स्टाइल्स के ऑप्शंस और क्वालिटी एकदम शीन। रिवाज तोड़े नहीं जाते पापा। हाँ, पर नए बनाए जा सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक बाजार से नहीं, मिलेंगे इंडिया के हर बाजार से लाखों स्टाइल्स। तो त्योहार जो भी हो, आजियो बिजनेस को रिवाज बना लो। आजियो बिजनेस, देश के लाखों रिटेलर्स का पार्टनर। तो डाउनलोड नाउ।